कान खोलकर सुन लीजिए आज की बात। कल 31 अगस्त रविवार अगस्त मास का अंतिम दिन और उस पर अष्टमी तिथि, जो कोई साधारण अष्टमी नहीं, राधा अष्टमी के पावन प्रकाश में नहाई हुई अष्टमी। साथ ही हम गणेश स्थापना काल के शुभ दिनों से गुजर रहे हैं, अतः गणेश अष्टमी का प्रभाव भी एक साथ, यानी कुल मिलाकर 3-4 दिव्य योग, रिद्धि सिद्धि का संगम, बाधा विनाश का सहारा और कृपा वर्षा का अवसर। ऐसे अवसर बार बार नहीं मिलते महाराज। और जब अवसर सिर पर आ खड़ा हो तो हम क्या करते हैं? हम अच्छा शक्तिशाली उपाय करते हैं जो घर के हर सदस्य के लिए हर परिस्थिति में बिना किसी भारी खर्च के किया जा सके। आज वही उपाय आपके चरणों में रख रहे हैं। मात्र 7 अक्षत चावल के दाने और 5 आटे के दीपक। महाराज जी, ये कोई आम उपाय नहीं है। मात्र 5 आटे के दीपक और 7 अक्षत चावल के दाने। उपाय सरल है लेकिन दिव्य उपाय है, क्योंकि कल सबसे बड़ा दिन पड़ने जा रहा है अष्टमी तिथि, राधा अष्टमी, दुर्वाष्टमी और साथ में गणेश अष्टमी। कल का सबसे बड़ा दिन। और महाराज जी, अब कई सारे लोग कमेंट कि कल हमें इस उपाय को आखिर क्यों करना चाहिए? यदि आपका घर के कोई भी एक व्यक्ति इस उपाय को करता है, उसे घर में कभी धन संपदा में कमी नहीं हो सकती। महाराज, कल का दिन इतना क्यों विशेष है? देखो, अष्टमी का अर्थ है 8 दिशाओं, 8 सिद्धियों, 8 प्रकार के संरक्षण और 8 समृद्धि का संकेत। अष्टमी पर किया गया संकल्प दूर तक असर देता है। राधा अष्टमी भक्ति, प्रेम, करुणा और कृपा का शिखर। राधा रानी के नाम में जो कोमलता है वही भक्त के जीवन के कठोर पत्थरों को भी पिघला देती है। संकल्प में प्रेम जुड़ा तो कर्म स्वतः सफल होने लगता है। गणेश अष्टमी, गणेश स्थापना काल, विघ्नहर्ता की उपस्थिति, कार्य सिद्धि की शक्ति, रिद्धि सिद्धि का वास। जब गणेश की कृपा सक्रिय हो और आप दीपक अक्षत से विनती करें तो रास्ते खुलना प्रारंभ हो जाते हैं। माह का अंतिम दिन, समापन का संकेत। पुराने दुख कष्ट, महीने भर की नकारात्मकता, जो अटके हुए काम थे, उन्हें अलविदा कहने और नए चक्र की शुरुआत का सटीक क्षण, इन सब का मिलना क्या बताता है? यही कि आज का उपाय पुराने संघर्षों का विराम और नई राह बन सकता है। आपको मात्र एक सरल सा, एक छोटा सा उपाय करना है। मात्र 5 आटे के दीपक और 7 चावल के दाने शिव मंदिर में। ठीक है, इस उपाय को किस किस को करना चाहिए? देखिए, जिनके जीवन में दुख कष्ट जकड़े हुए हैं, जिनकी धन संपदा बार बार घटती बढ़ती रहती है, स्थिरता नहीं आती, जिनके काम बार बार अटकते हैं, शुरू करते हैं और बीच में रुक जाते हैं, जिन्हें लगता है कि किसी की नजर बाधा को ऊर्जा काम बिगाड़ रही है, जिन्होंने पूरे श्रावण मास में उपाय किए फिर भी मनोकामना अधूरी रह गई, कलह टकराव है, शांति नहीं टिक पा रही, ऐसे सभी लोग मात्र 7 अक्षत और 5 आटे के दीपक के इस उपाय से नई सुबह का दीदार कर सकते हैं। उपाय की सामग्री के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले सुनिए, 7 अक्षत यानी 7 पूरे अविभक्त चावल के दाने, जो टूटा न हो, शुद्ध और अखंड 5 आटे के दीपक गेहूं के आटे से बना सकते हैं। घी तेल से प्रज्वलित करें। यदि घर पर बनाना हो, आटे की छोटी कटोरी सी आकृति, बीच में वात के लिए जगह। देखिए महाराज, हम अभी आपको उपाय नहीं बता रहे, हम केवल आपके मार्गदर्शन कर रहे हैं। उपाय को किस प्रकार करना है, कैसे करना है, चमत्कार क्या है। ठीक है, कल का इतना बड़ा विशेष दिन पड़ रहा है, इस उपाय को कौन कौन व्यक्ति कर सकता है, सबसे पहले जान लेते हैं। हाँ, यह उपाय कोई भी कर सकता है, पुरुष, महिला, युवा, वरिष्ठ, अविवाहित, विवाहित, सबके लिए सरल और संभव। पर अगर घर में किसी एक महिला ने, माँ, बहन, पत्नी या बेटी, यह उपाय शिव मंदिर में जाकर कर दिया तो घर में करुणा कृपा का प्रवाह और मातृ शक्ति का आशीर्वाद विशेष रूप से जुड़ जाता है। यही कारण है कि परंपराओं में कई बार शक्ति को संकल्प पूर्ति का आधार माना गया है। देखिए महाराज, आज की इस कथा में एक पत्र आया है। पत्र से जानिए जिस महिला ने इस उपाय को पिछले वर्ष आस्था चैनल के माध्यम से सुनकर किया था, उसके साथ क्या चमत्कार हुआ है। तभी हम आपको बोल रहे हैं कि आपको इस उपाय को करना है। क्या भरोसा आज की व्यासपीठ पर कुसुम जी का पात्र है। अगला आपका पत्र हो, है ना। कुसुम एक छोटे कस्बे में रहती थी। 3 साल से घर में तनाव था, पति की नौकरी डगमग, बच्चों की पढ़ाई में रुकावट, सास बहू में टकराव और ऊपर श्रावण में उसने बहुत से उपाय किए थे, मन हल्का होता, पर बड़ा परिवर्तन नहीं आया। पिछले वर्ष राधा अष्टमी गणेश स्थापना काल के संयोग में किसी ने उसे यही बताया। मात्र 7 अक्षत और 5 आटे के दीपक, एक शिव मंदिर में, एक घर के मंदिर में, एक तुलसी माता के सामने, एक मुख्य द्वार पर और एक रसोई में। संकल्प स्पष्ट रखो और रोज थोड़ा सा स्मरण करो। कुसुम ने किया। उसने मंदिर में जाकर आंसू भरी आंखों से कहा, हे शंकर,
हे गणेश, हे राधे, मेरे घर का बोझ हल्का कर दो, मेरी मेहनत को रास्ता दो, मेरे घर में शांति दो। उसने 7 अक्षत समर्पित किए, 5 दीपक जलाए और रात को चुपचाप एक छोटा सा दीपक जलाकर राधे नाम स्मरण किया। कुछ हफ्ते गुजरे, अचानक उसके पति को एक पुराना परिचित मिला जिसने छोटी सी पार्ट टाइम नौकरी सुझाई। वहीं से सिलसिला जुड़ा, फिर फुल टाइम बन गई। बच्चों के लिए एक पड़ोसी ने ट्यूशन में मदद की, सास बहू की बातचीत खुली और घर में हम का भाव लौटा। कुसुम कहती है, मुझे करिश्मा नहीं चाहिए था, मुझे रास्ता चाहिए था। भगवान ने वही दिया, एक एक रास्ता, एक एक सहारा। 7 अक्षत और 5 दीपक ने मेरे मन का अंधेरा मिटाया। जब मन उजला तो किस्मत भी उजली। कि महाराज जी, अब हम बात कर लेते हैं उसे विशेष उपाय के बारे में जो आपको कल के दिन करना है। तो देखिए, 7 चावल के दाने, 5 आटे के शुद्ध दीपक और 7 में एक दुर्वा तो गणेश जी को समर्पित होगी, लेकिन सबसे विशेष उपाय है 5 आटे के दीपक और 7 अक्षत चावल के दाने। तो देखिए महाराज जी, आपको कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, किस समय पर करना है, ये सारी अन्य बातें हम आगे करेंगे। लेकिन हाँ, आपको उपाय को बीच बीच में से स्किप नहीं करना है। यदि आपको इस उपाय को करना है तो आप वीडियो को तक जरूर बन रहे, वीडियो को बीच बीच में से काटना नहीं है। तो आज का यह उपाय 7 चावल के दाने, 5 आटे के दीपक और एक दूर्वा न सिर्फ आपकी साधारण मनोकामनाएं पूरी करेगा, बल्कि घर परिवार में शांति, सुख और समृद्धि का भी स्थायी साधन बनेगा। यह उपाय कोई कठिन साधना नहीं है। इसमें न तो बड़ी बड़ी सामग्री चाहिए, न ही जटिल अनुष्ठान। बस श्रद्धा चाहिए, भक्ति चाहिए और शुद्ध भाव चाहिए। याद रखिए, उपाय करते समय केवल एक ही संकल्प हो आपके मन में, हे भोलेनाथ, हे गणेश जी, हे माता, मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरी समस्याएं दूर करो और मुझे सही मार्ग दिखाओ। अब देखिए महाराज जी, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं 7 चावल के दाने वाले उपाय के बारे में। ठीक है, देखिए, आपको 5 आटे की दीपक और 7 चावल के दाने वाले उपाय को साथ में ही करना है। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 7 चावल के दाने वाले उपाय के बारे में। 7 चावल के दाने, 7 अंक का विशेष महत्व है। यह पूर्णता और 7 लोकों का प्रतीक है। ध्यान रहे, ये चावल शुद्ध और अखंड होने चाहिए। फूटे हुए या टूटा हुआ कोई भी दाना चलेगा। इन्हें आप अपने घर की रसोई से भी ले सकते हैं, लेकिन अगर घर के चावल टूटे फूटे हैं तो नजदीकी किराना या अनाज की दुकान से ताजे चावल ले आइए। 7 दाने अलग कर एक छोटी कागज की पुड़िया या पूजा की डिब्बी में रख लीजिए। अब देखिए महाराज जी, हमारे साथ चावल के दाने तो हो गए, यानी कि आपके साथ चावल के दाने निकल कर रख लेना है। अब हम बात कर लेते हैं 5 आटे के दीपक के बारे में। 5 आटे के शुद्ध दीपक, 5 आटे के दीपक, ये दीपक साधारण गेहूं के आटे से बनाए जाएंगे। दीपक बनाते समय इसमें ना नमक मिलाना है, आटे से बस सादा शुद्ध दीपक बनाना है। हर दीपक में गोल बत्ती की रुई का प्रयोग करना है। तेल इतना भरें कि दीपक पूरे उपाय के समय तक प्रज्वलित रहे। तेल आप सरसों या तिल का ले सकते हैं। ये दोनों ही भगवान शिव और देवी देवताओं को प्रिय हैं। अब देखिए महाराज जी, एक दूर्वा। अब देखिए महाराज जी, कई सारे लोग प्रश्न करेंगे कि हम दूर्वा का प्रयोग क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, क्योंकि अभी गणेश जी के दिन चल रहे हैं, तो हमें दूर्वा का प्रयोग इसलिए करना है क्योंकि हमें गणेश जी को भी प्रसन्न करना है और भगवान शिव जी को प्रसन्न करना है। इसलिए हमें दुर्गा का प्रयोग करना है। ठीक है, क्योंकि यदि गणेश जी भी प्रसन्न हुए तो हमारे घर में धन लक्ष्मी में वृद्धि होगी, और शिव जी प्रसन्न हुए तो हमारे जीवन में चल रही परेशानियां समाप्त होगी। ठीक है, अब कई सारे लोग प्रश्न करेंगे कि महाराज जी, हम दूर्वा को क्या शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप गणेश जी को समर्पित कर दीजिए इस उपाय को करते समय, फिर उसके पश्चात आप शिव जी की शिवलिंग पर भी समर्पित कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, दूर्वा गणपति जी को अत्यंत प्रिय है। यह मंदिर के बाहर या अपने आंगन बगीचे में मिल जाएगी। अगर उपलब्ध ना हो तो पूजा की सामग्री बेचने वाली दुकान से भी मिल सकती है। एक दूर्वा पर्याप्त है, लेकिन अगर संभव हो तो गणेश जी को 21 दूर्वा चढ़ाना अत्यंत शुभ होता है। जेके महाराज जी, यदि आप इस उपाय को कर रहे हैं तो क्या आप कोई अन्य सामग्री लेकर जा सकते हैं। कई सारे लोगों के मन में यहाँ प्रश्न भी रहता है। तो देखिए, इन उपायों को तो करना ही है, बाकी यदि कोई अन्य सामग्री लेकर जाना चाहते तो वह भी लेकर की जा सकता है। यदि आप सुबह के समय इस उपाय को, तो आपको सबसे पहले एक लोटा जल अवश्य लेकर जाना है। सबसे पहले महादेव की शिवलिंग पर आपको एक लोटा जल समर्पित करना है, क्योंकि सुबह का समय है, इसलिए शिव जी की शिवलिंग पर जल चढ़ेगा। उसके पश्चात हमें इस उपाय को करना है। अब जैसे कि कोई अन्य सामग्री लेकर के जाना चाहता है, बेलपत्र, पुष्प,
चंदन या धूप अगर आप साथ ले जाना चाहें तो और भी उत्तम, पर याद रहे यह सिर्फ अन्य सामग्री है, मुख्य सामग्री सिर्फ 7 चावल 5 आटे के दीपक दूरवा ही है। कि महाराज जी हम सबसे पहले बात कर लेते हैं 5 आटे के दीपक बनाने की विधि, यानी कि आपको क्या क्या सामग्री मिलनी है और क्या नहीं मिलनी है। कई सारे लोग गलत तरीके से भी बनाते हैं। तो देखिए, अब सबसे पहले गेहूं के आटे को एक साफ बर्तन में लीजिए, इसमें पानी डालकर हल्का सा गूंद लीजिए। ध्यान रहे आटा बहुत सख्त भी ना हो और बहुत ढीला भी ना हो। अब इससे 5 छोटे दीपक बनाएं। दीपक बनाने का भाव होना चाहिए, हे प्रभु ये दीपक मेरे जीवन के अंधकार को मिटाने के लिए हैं। हर दीपक के बीच में जगह, ताकि उसमें रुई की बत्ती रखी जा सके। अब रुई से 5 गोल बत्तियां बनाइए दीपकों में। बत्तियां रखकर उन्हें तेल से भर दीजिए। तेल इतना होना चाहिए कि जब तक आप पूरा उपाय कर लें दीपक जलते रहें। ध्यान रहे दीपक टूटे नहीं और बराबर आकार के हों। इन दीपकों को एक साफ थाली या पत्तल में रखकर पूजा सामग्री के साथ मंदिर ले जाइए। विशेष ध्यान दें, आटे के दीपक बनाते समय हल्दी या नमक का प्रयोग बिल्कुल न करें। दीपक बनाते समय मन में शिव जी का नाम लें, ओम नमः शिवाय का जप करते रहें। ये इस उपाय की आत्मा है, क्योंकि इन्हीं से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अब देखिए महाराज जी, हम बात कर लेते हैं एक निश्चित समय के बारे में, यानी कि आपको सुबह के समय उपाय करना है या प्रदोष काल के समय करना है, क्योंकि मेरी अन्य मात्राएं बढ़ाने रहती है जो सुबह के समय उपाय करना चाहती है, लेकिन उनके पास समय नहीं रहता है, तो मैं प्रदोष काल के समय भी कर सकती है। तो देखिए उपाय का सही समय भक्तों, कोई भी उपाय तभी सिद्ध होता है जब वह सही समय पर किया जाए। इसलिए आज मैं आपको बहुत से बताऊंगा कि यह उपाय कब और कैसे करना है। सुबह का समय, सबसे पहले हम इस समय के बारे में बात कर लेते हैं। प्रातः काल का समय शिव पूजन और उपाय के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आप सुबह 7 बजे से 12 बजे के बीच इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आपके पास जल्दी का समय है तो 7 से 8 बजे के बीच करना सर्वोत्तम है। सुबह सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है, इसलिए इस उपाय की शुरुआत भी जल से ही होगी। अब महाराज जी हम बात कर लेते हैं विशेष प्रदोष काल के समय के बारे में। काल का समय कई माताएं बहनें या घर के लोग सुबह के समय व्यस्त रहते हैं। ऐसे लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं। प्रदोष काल का समय साधारणतः सूर्यास्त से लगभग 2 घंटे पहले से 1 घंटे बाद तक माना जाता है। इस उपाय के लिए शाम 5 से 7 बजे तक का समय बहुत शुभ है। बरसात के मौसम में 7:30 या 8 बजे तक भी किया जा सकता है, लेकिन यह ध्यान रहे कि कई मंदिर 8 बजे बंद हो जाते हैं। अब यहीं पर कई सारे लोग हमसे ही प्रश्न कर लेते हैं कि महाराज जी आप ही बता दीजिए कि सबसे उत्तम समय है। तो देखिए कौन सा समय चुने। अगर आप दोनों उपाय 7 चावल और 5 दीपक साथ करना चाहते हैं तो सुबह का समय चुने। अगर आप केवल दीपक वाला उपाय करना चाहते हैं तो प्रदोष काल का समय भी उत्तम है, लेकिन यदि मनोकामना की पूर्ति और संपूर्ण फल की इच्छा रखते हैं तो सुबह का समय सबसे श्रेष्ठ रहेगा। अब चलिए, जैसे ही हमारी पूजा की सामग्री तैयार हो जाती है, अब हम उपाय करने के लिए तैयार है। अब हमें शिव मंदिर में जाकर के इस उपाय को करना है। तो देखिए सबसे पहले मंदिर की चौखट पर माथा टेकें और भाव से प्रवेश करें। मन में संकल्प लें, हे शिव शंकर, मैं अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ यह उपाय करने आई हूँ। मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करें और मुझे आपके चरणों में स्थायी भक्ति प्रदान करें। शिवलिंग के पास पहुंचकर क्या करें, तुरंत उपाय शुरू न करें। पहले कुछ क्षण शिवलिंग को देखें, हाथ जोड़कर प्रणाम करें और अपने मन को स्थिर करें। जल अर्पित करने की तैयारी करें। जल अर्पण सबसे पहले शिवलिंग पर एक लोटा शुद्ध जल अर्पित करें। जल में अगर आप चाहें तो चंदन पुष्प, अक्षत या गंगा जल मिला सकते हैं। यह जल अर्पण अनिवार्य है। शिव जी को प्रातः काल सबसे प्रिय यही है। यदि आपके पास बेलपत्र, पुष्प, धूप आदि हैं तो जल अर्पण के बाद चढ़ाएं, लेकिन याद रहे मुख्य उपाय सिर्फ 7 चावल के दाने और 5 दीपक का है। अब महाराज जी हम सबसे पहले बात कर लेते हैं 7 चावल के दाने वाले उपाय के बारे में। ठीक है, सबसे पहले आपको इस उपाय को करना है, फिर उसके पश्चात हम बात करेंगे। 5 आटे की दीपक के बारे में। 7 चावल के दाने चावल कहाँ से रखें? अपने साथ जो 7 चावल के दाने लाए हैं उन्हें एक छोटी डिब्बी, कागज की पुड़िया या कटोरी सुरक्षित रखें। यह दाने आपके उपाय का मूल आधार है, इसलिए ध्यान रहे कि यह गिरे नहीं या टूटे नहीं। चावल चढ़ाने का क्रम, सबसे पहले शिवलिंग के पास स्थित गणेश जी की मूर्ति या गणपति स्थान पर एक चावल का दाना चढ़ाएं। इसके बाद शेष 6 दाने एक एक करके शिवलिंग पर चढ़ाएं। हर बार चढ़ाते समय मन ही मन ओम नमः शिवाय का जप करें। जब 7वां दाना चढ़ाएं तब संकल्प लें, भोलेनाथ
यह 7 दाने 7 लोकों 7 जन्मों और 7 दुखों को दूर करने के लिए अर्पित कर रही हूँ। मेरी सभी बाधाएं दूर हों। चावल चढ़ाते समय ध्यान। इतने योग्य बातें। आपके मन का भाव शुद्ध होना चाहिए। उपाय के समय मन ही मन सिर्फ शिव जी का नाम लेना है। आसपास क्या हो रहा है, किससे क्या मिल रहा है, इस पर ध्यान न दें। विशेष सावधानी, कई बार लोग मंदिर जाकर दूसरों से बेलपत्र या फूल मांगते हैं। ऐसा न करें। आपको जो सामग्री चाहिए वो आप अपने साथ लेकर ही जाएं। ऐसा करने से आपकी भक्ति और भी सशक्त होती है और शिव जी को प्रसन्न करने में विलंब नहीं होता। देखिए महाराज जी, अब हमारा 7 चावल के दाने वाला उपाय पूर्ण रूप से यहाँ पर हो जाता है। बात कर लेते हैं 5 दीपक वाले उपाय के बारे में। दीपक उपाय करने का सही स्थान। यह उपाय सदैव शिव मंदिर में करना सर्वोत्तम माना गया है। यदि आपके आसपास मंदिर न हो तो आप घर में भी इसे कर सकते हैं, लेकिन उस स्थान को पहले गंगा जल से शुद्ध कर लें और वहां भगवान शिव का चित्र या शिवलिंग रखें। मंदिर में करने से सीधा दैविक आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि वहां पंचतत्व से अभिषिक्त शिवलिंग और पुरोहितों के मंत्रोच्चार का प्रभाव भी मिल जाता है। दीपक जलाने का दिशा नियम। दीपक सदैव पूर्व या उत्तर दिशा की ओर के जलाना चाहिए। शिवलिंग के दाईं ओर रखना विशेष फलदायी माना गया है। यदि घर में कर रहे हैं तो दीपक को शिवलिंग चित्र के बिल्कुल सामने रखें। दीपक में प्रयोग होने वाले तत्वों का महत्व। सरसों का तेल नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है और परिवार से दरिद्रता हटाता है। तिल का तेल पितृदोष और काल सर्प दोष के शमन में सहायक। घी सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि इसे देवताओं का प्रिय आहुति कहा गया है। यह लक्ष्मी कृपा को आकर्षित करता है। लौंग बत्ती, यदि आप दीपक में लौंग डालकर जलाते हैं, बाधाओं और शत्रु बाधाओं को शांत करता है। कपूर, दीपक के साथ कपूर की आहुति देने से तुरंत नकारात्मक ऊर्जा जलकर राख हो जाती है। अब देखिए महाराज जी, दीपक प्रज्वलित करते समय आपको क्या करना चाहिए। इसे कम से कम 11